समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी न्यूज पर। रामजीलाल सुमन जी, करणी सेना ने आपके खिलाफ धमकी दी है, क्या आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई है या फिर इस मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है? नहीं, मैं इस सिलसिले में बहुत पहले कुछ कह चुका हूं जी। राज्यसभा में हमने जो अपना वक्तव्य दिया था, उस वक्तव्य का कुछ हिस्सा राज्यसभा के वृतांत से हटा दिया गया था। तो मैं समझता हूं ये मसला वही खत्म हो जाना चाहिए था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनीति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मेरी राय से लोग इत्तेफाक नहीं करते। दुनिया में कोई व्यक्ति या विचार ऐसा नहीं है जो अपने आप में पूर्ण हो। तो व्यक्ति विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध का जो दायरा है वो संविधान के तहत होना चाहिए, कानून के तहत होना चाहिए। जिस तरह से 26 मार्च को हमारे घर पर हमला हुआ, कातिलाना हमला हुआ, और जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, वो जनतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं। जी, अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर क्षत्रिय समाज के जो नेता हैं वो आपके खिलाफ एकजुट भी हो रहे हैं। इस विवाद को जातीय रंग क्या दिया जा रहा है सर, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? मैं नहीं समझता वो क्या कर रहे हैं। मैं नहीं जानता वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका अपना अधिकार है। लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की सबको आजादी है, वो एक दायरे में होना चाहिए, सीमित दायरे में होना चाहिए। हिंसा का वातावरण किसी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो कोई क्या कह रहा है वो एक अलग सवाल है, किस तरह कह रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। और मैं समझता हूँ जो कहने की भाषा है, कहने का तरीका है, वो किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। कल अखिलेश यादव जी ने भी कहा था कि करणी सेना भारतीय जनता पार्टी के ट्रूपर्स हैं, और मैंने आपसे पूछा भी कि क्या इस पूरे मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है। तो क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं सियासी श्रेय देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, श्रेय मिल रहा है इन लोगों को? आपको लगता है ऐसा? नहीं, ये एक मनोवृत्ति है, सरकारी संरक्षण में हो रहा है, एक मनोवृत्ति है। ये वही लोग हैं, जब श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनका घर छोड़ने के बाद उसको गंगा जल से साफ किया गया। ये वही लोग हैं जो राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के जो नेता थे, वो दर्शन करने गए मंदिर में, फिर मंदिर की धुलाई की गई। ये वही लोग हैं जो गरीब लोगों की, दलितों की बारात नहीं चढ़ने देते। तो कुल मिलाकर के एक जहरियत है, एक मानसिकता है। ये लोग चाहते हैं कि जिस वातावरण में कमजोर वर्गों के, दलितों के पुरखे रहते, उसी वातावरण में आज की पीढ़ी रहे, ये संभव नहीं है। तो ये लड़ाई सही मानों में एक विचारधारा से लड़ाई है, एक जहनियत से लड़ाई है। और कुल मिलाकर के जो स्थिति पैदा की जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश की स्थिति के लिए पूरी तरह राज्य सरकार जिम्मेदार है। पर जातीय रंग तो आप भी दे रहे हैं, आप भी दलितों की बात लेकर सामने आ गए कि धुलाई हो जाती है मंदिर की, ये सब किया जाता है। तो जातीय रंग तो आप भी दे रहे हैं इसमें, आपका भी कहीं ना कहीं योगदान हो रहा है इसमें। नहीं, हम नहीं दे, हम देखिए हम तो एकदम नहीं दे रहे हैं। हमारा कहना क्या है? हमारा कहना ये है, गड़ी बुद्धि नहीं उखाड़ना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब 1991 में संसद में एक कानून बन गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले जहाँ मंदिर था मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद थी मस्जिद रहेगी, तो कुल मिलाकर के वो सब सवाल जो संसद के मार्फत तय हो गए थे, ये कौन उठा रहा है इन सब सवालों को? होली के त्योहार पर वातावरण किसने खराब किया? ये कुल मिलाकर के जो हालत पैदा हो गई है, वो हालत को कहीं न कहीं से संरक्षण है। और मैं समझता हूँ अगर पुराने गड़े मुद्दे उखड़ेंगे तो फिर और कहीं से भी इसको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। आप कह रहे हैं कि संरक्षण है यहाँ पर सरकार का, लेकिन उन्हीं की तो पुलिस आपको सुरक्षा भी दे रही है। आज आपने देखा कि घर के बाहर सुरक्षा बल की तैनाती है ताकि कोई अप्रिय स्थिति ना घटे। 26 मार्च को हमारे घर पर जो कुछ हुआ, प्राणघातक हमला हुआ, शीशे तोड़े गए, गाड़ियां तोड़ी गई, मैं समझता हूँ पिछली बार जो कुछ हुआ उससे सबक लेकर के प्रशासन ने ये इंतजाम किया है, उन सब घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और जिस तरह का हिंसक वातावरण बनाने का प्रयास किया गया, पिछले 21 मार्च के बाद जो धमकियां दी गई, जो जिस तरह का वातावरण बनाया गया कि गोली मार देंगे, कान काट लेंगे, नाक देंगे, प्रशासन के पास अपनी खुफिया जानकारी होती है। और मैं समझता हूँ उसी संदर्भ में प्रशासन ने ये तैयारी की है। लेकिन जो पहले आपके घर के सामने हुआ उसको लेकर सरकार जिम्मेदार है, यानी कि सरकार को मालूम था, इनपुट्स थे उनके पास, और ये जानबूझकर किया गया। नहीं, मैं ये समझता हूँ मैं समझता हूँ कि कोई भी स्थिति है उससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्षम है। वो व्यवस्था कहीं लचर रही, उसमें कहीं खामियां रही, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं उस दिन
आगरा में थे तो मैं कहीं न कहीं, और फिर उसमें एक अपराध दर्ज किया गया, मुकदमे लिखे गए, उस मुकदमे पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब समाजवादी पार्टी का या प्रतिपक्ष का कोई कार्यकर्ता बोलता है और वो आपत्तिजनक हो तो उसके खिलाफ फौरन मुकदमा दर्ज हो जाता है। यहाँ तो रोज जान से मारने की धमकियां मिल रही है। तो जो प्रभावी कार्रवाई, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होने चाहिए। एक अलग सवाल मैं करना चाहूंगी कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उनकी तरफ से क्या आपके साथ कोई बातचीत हुई पार्टी में रहना नहीं रहना वाली बात? क्योंकि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव राष्ट्रवादी हैं तो उन्हें तो आपको पार्टी से निकाल देना चाहिए था अब तक। ऐसी बातें बीजेपी के नेता, आपके विपक्ष के लोग कर रहे हैं, आपके विरोध में लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव किसी से भी कम राष्ट्रवादी नहीं है, किसी से भी कम देशभक्त नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूं। इस मसले पर वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। एक बार नहीं, अखिलेश जी ने कई बार कहा है कि अगर इतिहास के पन्ने कुरेदे जाएंगे तो निश्चित रूप से फिर भाजपा के लोगों को तकलीफ हो जाएगी। अच्छा, आपने जो रांगा सांगा वाला बयान दिया उसको लेकर आपने कहा है कि आप इस जन्म में तो माफी नहीं मांगेंगे। आपको नहीं लगता कि आप भी इस विवाद को कहीं ना कहीं हवा दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं? मैंने इस सवाल पर जो कुछ कहा अब तक बहुत कह चुका हूं। मैं उन सब चीजों की फिर पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। धन्यवाद। मतलब आप माफी नहीं मांगेंगे? इतना सब कुछ विरोध हो रहा है, करनी सेना सड़कों पर है, और सिर्फ आगरा की बात नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में काफी विरोध हुआ। ठीक है, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सीधे तौर पर आखिरी बात उन्होंने यही कही है कि वो माफी नहीं मांगेंगे।